लोग के बीच में लेके आया हूँ एलएलएम का जो प्रीवियस ईयर्स के ऑनलाइन क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे लास्ट 2021 और 2022 2023 का। मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लेके आया। टोटल कुछ 30 के आसपास 40 के आसपास क्वेश्चन है। सो आप लोग के बीच में लेके आओ। आप लोग का बहुत डीएम आ चुका है मुझे और पर्सनल भी मैसेज आ चुके हैं, तो देयरफॉर आई एम प्रोड्यूसिंग दिस क्वेश्चन बिफोर यू फॉर एलएलएम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा गाइज। सो और आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं और नए अपडेट्स लाता रहूं। सो हम लोग गोस थ्रू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एलएलएम का जो क्वेश्चन है, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाल के लेके आया बोल सकता हूँ। मैंने कुछ फ्रेंड से रिकमेंड करके भी लिया है। तो ये क्वेश्चन पिछले ईयर जो एमसीक्यू हुआ है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें आया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स आर राइट इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथिसिटी, लैंग्वेज, रीजनल और एनी अदर स्टेटस। दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैंने सिर्फ सही आंसर का ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है। सो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन, जो आप लोग को बीच में मैंने हाईलाइट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे करें, अंडर द कंपनी एक्ट विच आर द फॉलोइंग पावर एक्सरसाइज बाय द बोर्ड डायरेक्टर। तो इसमें पावर टू मेक कॉल, उसके बाद एसबेरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 केस डील विद। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गाइस, जो अल्ट्रा वाइस के डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइस पे मतलब डील करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी डील विद। ये भी क्वेश्चन आया है, हर बार आ चुका है। सो गो थ्रू दिस सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी। ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस के बारे में बताया गया था इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है गाइस। सो मुझे अगर आप लोग भी मुझे रिकमेंड करेंगे तो आई विल मुझे थोड़ी अच्छी लगेगी, मतलब कि आप लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने 2 ऑप्शन लिया है, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी तो जहाँ तक मुझे पता है नहीं हो सकती है। स्टेटरी कंपनी है, जो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिया है। तो आप लोग बताना गाइस, इसमें से स्टेटरी कंपनी होगा या रजिस्टर्ड कंपनी होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एंड मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इज द आंसर इज द स्टेटरी कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्रीमेंट शैल बी वाइड ऑन अकाउंट ऑफ। मतलब एग्रीमेंट वाइड कब होगा? कोवर्सन, नॉर्मली कोवर्सन की वजह से ही वाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। ए इंटेंशनली कॉज बी डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव फूड टू हिम एंड पार्टली बाय बीटिंग हिम। ए हैज कमिटेड। ए ने क्या कमिट किया? तो अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रोविजन इसने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अ मैरिज सोलमनाइज बिटवीन 2 पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शैल बी वाइड। इसका आंसर हो जाएगा वाइड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ दीज is not an essential element of the private nuisance. The civil wrong is not a private nuisance. Question number 10 की बात करें तो, in which of the following cases held that the Supreme Court can give relief in the equity where relief is law is not available. तो ये चंद्राबंसी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये डील हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट इज द आफ्टर मैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द रेमेडी दैट लाइज इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द एक्शन फॉर डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल आर कॉमन टू बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी कम्युनिकेशनल। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनविस्ड। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 148 में इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हु रोट द लॉ एंड मॉडर्न माइंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बुक्स पे वगैरह भी एंड थॉट्स वगैरह भी आते रहते। जेरोम फ्रैंक्स ने इसको लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स अंडर आर्टिकल, ये आर्टिकल 22 टू 27 के बीच में है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द डिलीवरी ऑफ द की द बिल्डिंग इन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ पोजिशन, द कंस्ट्रक्टिव पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 19, द लेस of government is involved in the economic the better of business will be related to laissez-faire। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं एंट्री ऑफ bankruptcy and insolvency fall under which of the least of schedule 7 of the constitution of India। द लिस्ट थर्ड में है कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं एवरीवन हैज़ द राइट टू इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लॉ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 8 में इसका आंसर दिया हुआ है। ICCPR इंटरनेशनल कैबिनेट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें इन विच ऑफ द प्रिंसिपल वॉज इन्वॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन इज वायलेटेड एंड नो रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ देन द विक्टिम कैन बी compensated in the monetary form। द रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में हुआ था डील। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें अंडर विच आर्टिकल प्रोवाइड टू स्ट्राइव फॉर फॉरेस्टिंग रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल 51 में इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें द इम्पैक्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग पार्ट फॉर थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपरेंट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं अंडर विच आर्टिकल द एम्पावर द कोर्ट टू एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ द वायलेटेड एनी फंडामेंटल राइट्स इन सिटीजन गारंटेड बाय द आर्टिकल 13, इसका क्वेश्चन दिया है। आर्टिकल 9(5) द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कंपनसेशन ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू ऑफ द इन्फोर्समेंट ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल्स ऑल ऑफ एबव। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे गाइस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, लेकिन इसमें ऑप्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी एंड मेरे जो भी कलीग्स वगैरह, बट इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी रहता है, ट्रिब्यूनल के पास भी रहता है रिव्यू करने के लिए, मतलब रिवीजन एप्लीकेशन डालते हैं ऑलमोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें भी रिवीजन एप्लीकेशन आई थिंक मे बी नहीं रहता है जहाँ तक मुझे पता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये पावर है। सो इसका आंसर आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, इसमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या फिर ट्रिब्यूनल्स होगा या फिर ऑल ऑफ एबव होगा, तो गाइज प्लीज़ रिकमेंड करना ये इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही नॉर्मली इसका पावर है रिव्यू करने का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात है द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल डिग्निटी एंड द राइट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं सेक्शन 19 ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ द एक्ट 1993 डील विद द प्रोसीजर विद द रिस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्स। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। Question number 30, A obtained property from B by saying that your child in the hand of the gangs and will be put to death unless you send us the 10,000 rupees। ये हो गया एक्सटॉर्शन का प्रोविजन हो गया। 31 क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते विच इज़ नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, द डैमेज इज नॉट एसेंशियल ऑफ द प्राइवेट न्यूसेंस। क्वेश्चन नंबर 32 की बात ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM सेल बाय द हैमर, सेल है ये, आप यहाँ पे SALE सेल बाय द हैमर एट द ऑक्शन सेल ETC आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इज इज दैट मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दैट गोज फ्रॉम द जनरल premises to be true to be specific conclusion, तो डिडक्शन मेथड। गाइज मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के जो क्वेश्चन यहाँ से थोड़े टफ आए थे, क्योंकि लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन आए थे जूरिस्प्रूडेंस के 1-2 क्वेश्चन ही मतलब इजी थे, नहीं तो बहुत ही टफ, अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही टफ क्वेश्चन था गाइज। सो
मैंने यहाँ पे सब ऑप्शन वगैरह सब मैंने दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसके लिए मैंने आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन सब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर पता होगा तो ज़रूर मुझे रिकमेंड करना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर राइट क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन था। फाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगा फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च विच कैन नॉट बी लुक फॉर अदर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड। ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन था। हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, फंडामेंटल एंड द प्रेसिडेंट रिसर्च। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च विच कैन नॉट बी लुक फॉर अदर रिसर्च, तो मतलब हिस्टोरिकल हो सकता है या तो फंडामेंटल हो सकता है, हिस्टोरिकल या फंडामेंटल। सो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज़ रिकमेंडेड टू मी ऑल्सो to other friends. Question number 35 is the same. Presumption which is deal with at the initial stage of the research is called the committee report, hypothesis, judicial pronouncement and the seminar proceeding. So ये क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा, तो मुझे आप लोग जरूर रिकमेंड करना गाइज। सो बिकॉज मैंने सब ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा, आई थिंक सेकेंडरी यहाँ पे डेटा है, डेटा इज कॉल्ड द एक्शन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डॉक्टर रिसर्च। ये क्वेश्चन भी गाइज क्वेश्चन नंबर 36 भी प्लीज़ रिकमेंडेड रिक्वेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 37 द सर्वे विच इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया इज initial survey is not limited to any specific area. Guys please recommended question number 37 also, 37 as well as 38 as well as 39 both are प्लीज़ रिकमेंडेड टू मी। सो इसके बाद मैं आप लोग के बीच में फिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉट का। जो टॉट का भी क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के पूछता है। तो टॉट का ये फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट केसेस इन्वॉल्व अ टॉट। मतलब केस लॉ दे देंगे तो इसमें टॉट वाले कौन से मतलब केस है, तो हैटफील्ड वर्सेस ब्ले, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टॉट आर द ग्राउंड इन द कंसेप्ट ऑफ राइट्स का ग्राउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इंटेंशनल टॉट, द टॉट did not cause the injury. What is tort तो almost injury करता ही करता है भाई। What is the essential difference that the make the crime of the assault differ from the tort of assault? ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। The victim of a tort assault mean the person committed the tort mean to cause harm. tort मतलब इंजरी ही है, समझ लो। मतलब what main element different the crime of battery from the tort of battery? The unwanted touch. We have a right to free from bodily harm. Question number 6 के बाद which of the following is an example of the trespass? Trespass का example है Jim hunt on David land without David permission. While there Jim shoot one of David's cow, mistaking the cow for a deer, and the David sell his cow to make a living. तो ये हो जाएगा ट्रेसपास का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो द लाउड बेस बीट दैट कैन बी हर्ड दो थ्रू एन अपार्टमेंट वॉल फ्रॉम अनदर अपार्टमेंट एट अ मिडनाइट कैन बी क्लासीफाई एज ए न्यूसेंस। अगर आप साउंड बहुत ज़ोर से बजा रहे तो उसके रिगार्डिंग का एक क्वेश्चन है आता है। और क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, जो फिक्स क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो मैरिज सोलनाइज बिटवीन टू पर्सन हु आर द रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्री प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शैल बी वॉइड। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले जो MCQ उसमें ऑलरेडी कर दिया है, तो इसमें भी आया था जो फिक्स क्वेश्चन है, तो मैंने इसके लिए इसमें भी ऐड कर दिया कि फिक्स क्वेश्चन क्या क्या है। हाउ मेनी वर्ना आर देयर प्रेजेंट इन हिंदू सोशल स्ट्रक्चर? देयर आर फोर वर्ना।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट entitled टू partition? illegitimate son. Mitakshara is the commentary by विजनेश्वर. थोड़ी हिंदी मेरी कमज़ोर है, सॉरी. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज इज टर्म एज सैक्रामेंट. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provide the custody of minor children. तो बिगैमी लॉज आर नॉट अप्लीकेबल टू मुस्लिम. ऑलमोस्ट बिगैमी मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डिजर्सन इज अ टोटल रिप्यूडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो. ऑन द डेथ ऑफ फादर द सन अंडर द दयाभागा लॉ टेक द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज अ टेनेंट इन कॉमन है. तो नॉर्मली सा है. ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप गो थ्रू कर लेना. सो गाइज ये रहा आज का क्वेश्चन. आप लोगों के बीच मैंने प्रोड्यूस किया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 100 to 10% बोला तो आया ही आया है. मैं आप लोग को रिकमेंड ये नहीं करूँगा कि आप यही सिर्फ पढ़ के जाओ, बट आप लोग ये गो थ्रू ज़रूर करना. बट एक रेफरेंस के लिए ये MCQ आप लोग चाहिए तो लिख लो, नोट डाउन कर लो. अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू PDF जैसे रहेगा. सो गाइज यहीं पे मैं वीडियो अभी स्टॉप करना चाहूँगा, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा. सो आप